केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत तेलुगु कवि और नाटककार गुरजादा अप्पा राव के प्रसिद्ध कथन "कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं है बल्कि देश उसके लोगों से है"। यह मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्णकालिक बजट था। सरकार ने इस बजट में कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को विकास के 4 इंजन बताए हैं। वित्त मंत्री ने इस बजट में वेतनभोगी करदाताओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि नई व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. बजट में वित्त मंत्री ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की। इससे देश के 100 जिलों के 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। इसके साथ सरकार ने बिहार में मखाना पैदा करने वाले किसानों के लिए मखाना विकास बोर्ड के गठन का ऐलान किया है। वहीं कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को राहत देते हुए 36 दवाओं पर से टैक्स हटाने की घोषणा की है। इनकम टैक्स के लिए वित्त मंत्री ने बड़े ऐलान किए हैं, मुक्त करने की घोषणा की है। लोगों को यह छूट दी नई आयकर व्यवस्था में मिलेगी। मानक कटौती 75,000 रुपए के साथ नौकरी पेशा लोगों को अब 12.75 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई कर नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कर छूट से मध्य वर्ग के लोगों के पास खपत के लिए अधिक पैसे बचेंगे। इससे निवेश और बचत में भी इजाफा होगा। प्रत्यक्ष कर दी गई है इस छूट में सरकारी खजाने पर 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। वित्त मंत्री ने इसके साथ साथ अलग अलग स्लैब की भी बदलाव का प्रस्ताव किया है। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, समझिए नया स्लैब टैक्स। 12 लाख की इनकम टैक्स वाले को कोई टैक्स नहीं देना होगा। 12 से 16 लाख की इनकम टैक्स पर 15% का टैक्स लगेगा। 16 से 20 लाख की इनकम टैक्स पर 20% का टैक्स लगेगा। 20 से 24 लाख पर 25% का टैक्स लगेगा। 24 लाख रुपए से ऊपर की सालाना आय पर 30% का टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने किसानों के लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है। यह योजना के 100 जिलों में राज्य सरकारों के सहयोग से चलाई जाएगी। यह वे जिले होंगे जिसमें कृषि उत्पादकता कम है। इससे 17 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बिहार में मखाना का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की है। इसका मकसद मखाने की खेती करने वाले किसानों की मदद करना और मखाना की पैदावार बढ़ाना है। इस बजट में सरकार ने किसानों के लिए ये ऐलान किए हैं कि सरकार का धान्य अगले 6 साल तक मसूर, अरहर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने पर रहेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार राष्ट्रीय तेल मिशन चला रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 10 साल पहले ठोस प्रयास किए थे। इससे दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल हुई थी। तब से आय में वृद्धि और बेहतर आर्थिक क्षमता की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों में पंजीकरण और करार करने वाले किसानों से 4 साल के दौरान सभी दलहन खरीदी जाएगी। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार 5 साल की एक योजना चलाएगी। इससे देश का कपड़ा उद्योग मजबूत होगा। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक करने की घोषणा की है। इससे किसानों, पशुपालकों और मत्स्य पालकों को छोटी अवधि का कर्ज मिलता है। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड, पहले साल 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने असम के नामरूप में 12.7 लाख मैट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाले यूरिया कारखाना लगाने की घोषणा की है। इसके साथ ही सरकार ने पूर्व क्षेत्र में बंद पड़े यूरिया कारखानों को खोलने का दावा किया है। सरकार ने सरकारी क्षेत्र के लिए कर्ज उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को समर्थन देगी। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को भारत के विकास का दूसरा इंजन बताया है। उन्होंने कहा कि यह सेक्टर 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का हिस्सा 45% का है। निर्माण क्षेत्र में इसका योगदान 36% का है। एमएसएमई के लिए वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि एमएसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश की सीमा 2.5 गुना बढ़ाई जाएगी। समृद्धि एमएसएमई युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने का विश्वास देगा। सरकार ने फुटवियर और लेदर क्षेत्र के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू की जाएगी। इसका मकसद उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना होगा।
इससे 22 लाख लोगों को रोजगार मिलने, 4 लाख करोड़ लोगों को टर्नओवर और 11 लाख करोड़ रुपए का निर्यात होने की संभावना है। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों के लिए पहली बार एक योजना का ऐलान किया है। इसके तहत अगले 5 साल 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन दिया जाएगा। इसके तहत उद्यमिता और प्रबंधन कौशल के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की स्थापना की है। 100% तक इंश्योरेंस में निवेश की सीमा की गई है। इस पहले यह 74% थी। इंडिया पोस्ट बैंक की क्षमता ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ाई जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आयातकों निर्यातकों के लिए माल की निकासी के बाद स्वैच्छिक रूप से महत्वपूर्ण तथ्यों की घोषणा करने के लिए एक नए प्रावधान की घोषणा की। केंद्रीय बजट 2025-26 में सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अस्थायी मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए 2 साल की समय सीमा निर्धारित की गई है, जिससे 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इससे महंगाई तो कम नहीं होगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि 12 लाख तक के लिए जिसको कर में छूट दी गई है, तो ऐसे में मध्यवर्गीय परिवार के लिए एक बड़ा अमाउंट बच सकता है, जिससे वो अपने लिए कुछ और कहीं और खर्च करने में निवेश कर सकते हैं। लेदर के प्रोडक्ट भी सस्ते होंगे, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल्स वगैरह भी सस्ते होंगे और इसके साथ ही जो कैंसर की दवाइयां हैं वो भी फिलहाल सस्ती होंगी। तो अब देखना ये है कि इस बजट से आम जनता कितनी खुश है, राजनीति गलियारों से इसमें कितनी कमियां निकाली जाएंगी। आपकी क्या है राय इस बजट को लेकर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।